बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सिलसिला सेकेंडरी स्कूल कोटादू से। लास्ट टाइम 6th क्लास में चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज नंबर 3.3 की थी। आज एक्सरसाइज नंबर 3.4 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने HCF मालूम करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चीज़ मालूम करनी है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिन वैल्यूज़ के दरम्यान में हम ये HCF मालूम करेंगे, एक तो वो उनमें सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, दूसरा उनमें वो कॉमन होना चाहिए, तीसरा फैक्टर मींस उस पर वो चीज़ पूरी डिवाइड होती हो, वो उसके फैक्टर्स में आए, वो उन चीज़ों में आए जो उसको डिवाइड करा रही हैं। ये है हमारे पास आज की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के कुल 4 सवाल हैं। मैं आपको हर सवाल के दो जो समझा रहा हूँ, बाकी जो आप खुद करेंगे। सवाल नंबर 1 जो है वो कहता है ऑल कॉमन फैक्टर्स। इंतहाई आसान है कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन आते हैं। तो हमारे पास सवाल नंबर 1 में है 8 और 12 के इनके दरमियान में कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ से 8 के फैक्टर्स, वो हमारे पास क्या होंगे? 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में। अगर 12 के लिखें 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 2 के 1 2 3 4 6 और 12। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या हैं? एक ये 2 और एक ये 4। हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर 2 और 4। 28 और 30 है। 28 किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में, 3 में नहीं, 4 में आता है, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में आता है, 8 में नहीं, 9 10 11 12 13, उसके बाद आता है ये 14 पे और फिर ये आएगा 28 पे। अगर हम देखें 36 को 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, 10 11 12 के टेबल में, 12 के बाद 13 14 15 16 18 के टेबल में और 36। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या हैं? 2 4 7 14 20, बस ये इसके कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। सवाल नंबर 1 तो इतना सही था। यहाँ पे यानी कि हमने HCF मालूम नहीं करना सवाल नंबर 1 में, सिर्फ उसके फैक्टर्स लिख के उनमें से जो कॉमन है हमने उसको निकाल देना कि ये हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से हमारे पास HCF के सवाल शुरू होते हैं। HCF बाई कॉमन फैक्टराइजेशन। HCF मालूम करने के 3 तरीके हैं। एक कॉमन फैक्टर, यानी जैसे मैंने ये फैक्टर्स लिखे, इस तरह से फैक्टर्स लिखो, उनमें जो कॉमन आए और जो हाईएस्ट है वो हमारा HCF है। तो उनमें से पहला तरीका यही है कॉमन फैक्टर्स का। अब देखें हमारे पास 22 44 और 66 हैं। अगर मैं यहाँ पे 22 के कॉमन फैक्टर्स लिखूँ वो क्या होंगे? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं नहीं आता, 11 के टेबल में आएगा और 22 के टेबल में आएगा। अगर मैं लिखूँ 44 के कॉमन फैक्टर 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 6 7 8 9 10 नहीं, फिर 11 के टेबल में और 22 के टेबल में और 44 के टेबल में आएगा। उसके बाद अगर हम 66 को देखें 1 2 3 के टेबल में आएगा, 3 2 और 3 2 यानी कि 3 को 22 1 2 3। फिर 4 के टेबल में चेक कर लेते हैं, 4 1 4, बाकी 2 26 4 के टेबल में 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आता, 6 में आएगा, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं है, 9 10 11 के बाद 22 और 66। अब आप इन सब में देखें कॉमन क्या क्या हैं। एक हमारे पास 2 कॉमन है, हमारे पास 11 कॉमन है और 22 कॉमन है। हमने लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 22, ये हमारा आंसर होगा। जो फैक्टर उसके कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा होगा
उसी को आपने HCF लेना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेशक ये 2, 11 भी कॉमन थे, लेकिन हाईएस्ट जो था वो 22 था। नंबर नेक्स्ट है 35, 20 और 40। अगर 35 को देखें 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4, 5 में आता है, 6 में नहीं, 7 में आता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 13 में नहीं, 14, 15, 16, 17 और मेरे ख्याल में 35 पे आएगा। 20 के देखते हैं, 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में और 20 में। 45 के देखते हैं, 1 में, 3 में, 5 में और 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा, 10 में नहीं, 11, 12, 13, 14, 15 के टेबल में आएगा, 15 3s आर, 16, 17, 18, 19, 20 कहीं भी नहीं आएगा। फिर आएगा ये 45 के टेबल में, 45 1s आर, 15 3s आर, 9 5s आर। अब आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर आप देखें, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि 5 है, तो हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा 5। इसका HCF हमारे पास आया था 22। ये है कॉमन फैक्टर से कि जो भी नंबर हों उनके वो तमाम फैक्टर्स लिख लें जिस जिस टेबल में वो आता है, उन फैक्टर्स में से फिर जो हाईएस्ट होगा वो हमारे पास कॉमन फैक्टर है। फिर आती है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने लास्ट चैप्टर में एक्सरसाइज में भी की थी 3.2 में और 3.3 के अंदर, कि जो नंबर दिया हुआ उसको प्राइम नंबर्स पे डिवाइड, उसको फैक्टराइज करते जाते हैं। फैक्टराइज करने के बाद उसके फैक्टर्स लिख लेंगे और फैक्टर्स में से हम अपना HCF निकाल लेंगे। तो सबसे पहले है 22, 2 1s आर, 2 1s आर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 11 1s आर, 22 के फैक्टर आ गए। फिर है 55, 5 1s आर, 5 1s आर और 11 1s आर, 55 के हो गए। उसके बाद है 110, 2 5s आर 10, बाकी बचा 1, 2 5s आर 10, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5 और 11 1s आर। 22 के हमारे पास क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई बाई 11। 55 के फैक्टर्स आ गए 5 मल्टीप्लाई बाई 11। 110 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। देखें सारे के सारे जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर हैं, अपने आप के और एक के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। अब इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हमारे पास, अगर आप इस 11 को देखें, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से इसका HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट देखें 56 है, 2 2s आर 4, 5 7 बचा यहाँ 16, 2 8s आर 16, 2 14s आर, 2 7s आर 7 1s आर। 189, 3 6s आर 18 और 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, 3 1s आर, 3 7s आर 21 और 7 1s आर 7। नेक्स्ट है 175, 5 3s आर 15, 2 यहाँ पे 5 5s आर 25, 5 7s आर 57, 7 1s आर 7। 56 के फैक्टर क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 189 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 175 के फैक्टर्स क्या आएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब ये इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब इनमें से जो हाईएस्ट भी है और सब में कॉमन भी है, अगर आप इस 7 को देखें, ये एक तो हाईएस्ट भी है, यानी इन सब में ज़्यादा भी है और कॉमन भी है, तो यहाँ से HCF हमारे पास क्या आ जाएगा 7। पहला मेथड क्या किया कॉमन फैक्टर्स का, यानी जो नंबर दिए गए हैं उनके सारे के सारे फैक्टर्स लिख लिए, उनमें से फिर जो हाईएस्ट है उसको हमने HCF बोलना है, यानी कि कम वाले को नहीं, जो सबसे हाईएस्ट है। दूसरे पे था प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या किया फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन में से जो फैक्टर हाईएस्ट कॉमन बन रहा है वो हमारा HCF है। तीसरा है लॉन्ग डिवीजन, बाज़ औक़ात नंबर आ जाते हैं बड़े बड़े, तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। अब लॉन्ग डिवीजन में क्या है, 2 नंबर्स भी दे सकता है और 3 नंबर्स भी दे सकता है। तो आपने अगर वो 3 नंबर्स दे रहा है या 2 नंबर दे रहा है, बड़े नंबर को डिवाइज़र बना लेना है, बड़े नंबर को डिवाइड कराना है छोटे नंबर से। अब देखें यहाँ पे है 3 नंबर, 1 2 3,
इनमें सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखें वो हमारे पास है 678। जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपने उसको उससे छोटे नंबर पे डिवाइड कराना है, सबसे छोटे नंबर पे नहीं, यानी उस हमारे जो नंबर सेकंड नंबर पे आएगा उस पर। अब 678 डिवाइडेड बाई 538, वंस आर 538, 8 से 8 गया 0, 7 से 3 गया 4, 6 से 1 गया 5 गया तो 1। अब देखें ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड था। अब जो डिवाइज़र था अब हमने उसको डिवाइडेड बना लेना है, यानी अब इसको रिमाइंडर पे डिवाइड कराएंगे। कैसे? यहाँ लाइन बढ़ा दी 538। अब देखें ना ये बड़ा हो गया था, ये हो गया छोटा। अगर यहाँ वाला नंबर बड़ा रह जाता तो एक मरतबा और टेबल हम पढ़ सकते थे, लेकिन जब हम डिवाइड कराते हैं तो ये डिवाइड का रूल है कि जो रिमाइंडर बचता है वो इस डिवाइज़र से बड़ा कभी भी ना हो, हमेशा ये छोटा नंबर होता है। अगर ये वाला यहाँ बचा हुआ इससे बड़ा राइट मीन्स हमने डिवाइड गलत किया हुआ है। अब 140 है, इसके करीब तरीन टेबल लेके जाना है। 140, 4 zeros are 0, 4 4s are 16, 4 1s are 4 और 1 5, 564 बड़ा हो गया। इट मीन्स 3 चेक कर लेते हैं। 3 zeros are 0, 3 4s are 12 का 2, 1 कैरी 3 1s are 3 और 1 4, 8 से 0 गया 8, 3 से 2 गया 1, 5 से 1 गया 4 गया 1। अब देखें जो ये रिमाइंडर बचा है, अब हम उस डिवाइज़र को पहले इसको ले आए, अब इसको ले आएंगे यहाँ पे 140, 1s are 100, 18, 10 से 8 गया तो 2, 3 बचेगा 3 से 1 गया तो 2, 22। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है उसको हम डिवाइज़र बना लेंगे और डिवाइज़र को बना लेंगे डिवाइडेड, यानी कि 118, 22 को उसके करीब तरीन ले जाते हैं। 22, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 22 को 5 से 5 2s are 10 का 0 1, 5 2s are 10 और 1 11, 11 and 10, 5s are 11 and 10, बाकी बचा 8, 22, 8 2s are 16, 6 12 से 6 गया तो 6 1 7 गया 0, 8, 6 1s are 6, बाकी बचा 2 और ये 6 2 3s are 6, रिमाइंडर 0। देखें इस मेथड के अंदर हमारे पास हम ये डिवाइड करते जाएंगे, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइज़र बनता जाएगा और जो डिवाइज़र होगा वो हमारे पास रिमाइंडर। ये डिवाइज़र यहाँ पर आके डिवाइडेंड हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर बचा था 6, ये वाला डिवाइज़र यहाँ पे आके डिवाइडेंड हो गया। ऐसे ही ये यहाँ पे आके डिवाइडेड, जो इसका रिमाइंडर बचा था उसने उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। ये प्रोसेस हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर में है वो 0 नहीं आएगा। अब देखें अभी हमारे पास 2 हल हुए हैं इसके, यानी हमने 2 नंबर्स को तो चेक कर लिया कि उसको 2 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, उसका HCF क्या हो गया 2 हो गया। एक बार फिर से देख लें, 1 पे टेबल किया 538, 8 से 8 गया 0, 7 से 3 गया 4, 6 से 5 गया 1, 3 पे टेबल पढ़ेंगे तो 3 zeros are 0, 3 4s are 12 का 2, 1 कैरी 3 1s are 3 और 1 4, 8 से 0 गया तो 8, 3 से 2 गया तो 1, 5 से 4 गया तो 1। ये हमारे पास अब डिवाइज़र बन जाएगा, इसको हम डिवाइडेड कर लेते हैं। 148 1 पे टेबल पढ़ा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 8 गया तो 2, 3 3 से 1 गया तो 2, 22, इसको जब 5 पर टेबल पढ़ा 110, बाकी बचा 8, 22 को डिवाइड पर लिया 8 2s are 16, बाकी बचा 6, 8 को अंदर ले आए 6 1s are 6, बाकी बचा 2, 2 3s are 6। अभी हमारे पास अगर आप देखें एक नंबर बचा हुआ है 234। अब यहाँ से हमारे पास तो HCF जो निकल आया जिसने पूरा पूरा डिवाइड कराया है, ये जो हमारे पास नंबर होगा जो मुकम्मल डिवाइड कराएगा हम इसको कहेंगे HCF। लेकिन अगर ये नंबर इसको भी डिवाइड कराएगा तो ये HCF होगा, अगर ये इसे डिवाइड नहीं कराता तो ये इसका HCF नहीं होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। 2 3 4, 2 1s are 2, देखें बाकी बचा हुआ 0 है, ऊपर डिजिट है नीचे आ गया। 2 1s are 2, बाकी बचा है कि छोटा है 4 आया नीचे, 2 7s are 14। अब देखें 2 ने यहाँ के इसको भी कंप्लीट डिवाइड करा दिया और 2 उस नंबर को भी डिवाइड करा रहा है। इट मीन्स हमारा इसमें से जो HCF आ जाएगा
वो आ जाएगा 2। अगर ये 2 जिसने इसको कंप्लीट डिवाइड कराया इसको डिवाइड ना कराए तो इट मीन्स आपने सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। जो यहाँ पे इसको लास्ट स्टेप पे जो डिवाइज़र होगा जो पूरा पूरा डिवाइड करा रहा होगा, अगर वो तीसरे नंबर को डिवाइड कराता है तो ठीक है, अगर तीसरे नंबर को डिवाइड नहीं कराता तो फिर वो सवाल हमारा गलत है। एक और देखें 155, 341, 1302 सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास यहाँ पे 1302 डिवाइडेड बाई 341। इसके करीब तरीन जाते हैं 341 4 ज़ार 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 का 6 1 4 3 ज़ार 12 और 1 13, ये बड़ा हो गया, इट मीन्स 3 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12 का 3 1 ज़ार 3 12 का 2 3 3 ज़ार 9 और 1 10। 2 से 3 नहीं जा सकता, कैरी कराएंगे, यहाँ हो जाएगा 12 12 से 3 गया 9, पीछे बचा 0 था, यहाँ से इसको एक कैरी कराया था 10 हो गया, 10 ने आगे कैरी कराया, यहाँ बचा 9 9 से 2 गया तो 7 2 से 0 गया तो 2 1 से 1 गया 0। अब क्या करना है, सेम हमारे पास जो डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड हो जाएगा और रिमाइंडर से हम उसको डिवाइड करा लेंगे। 1 ज़ार 279 11 से 9 गया 2, यहाँ बचा 3 कैरी कराएंगे 13 13 से 7 गया तो 6 62 279, ये यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 62 की मदद से हमने 279 बनाना है। 62 4 2 ज़ार 8 और 6 4 ज़ार 24 248 62 5 5 2 ज़ार 10 का 0 1 कैरी 6 5 30 और 1 31, ये 310 बड़ा हो रहा है, ये ठीक है। 4 ज़ार 248 9 से 8 गया 1 7 से 4 गया 3 31 62 60 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 62। अब देखें यहाँ पे मुकम्मल डिवाइड किसने कराया, यानी कि रिमाइंडर 0 बचा, वो था हमारे पास 31। अगर हमारा ये 31 इस थर्ड नंबर को भी मुकम्मल डिवाइड करा देता है तो हमारा HCF यही होगा। अगर ये डिवाइड नहीं कराता इट मीन सवाल में कोई मिस्टेक है। चेक कर लेते हैं 155 डिवाइडेड बाई 31 31 मल्टीप्लाई बाई 5 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15, मुकम्मल डिवाइड हो गया 5 ज़ार 155। ये वाला स्टेप भी आपने करना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब देखें 31 मुकम्मल डिवाइड करा रहा था तो हमारा HCF हो जाएगा 31। ये था HCF मालूम करने के 3 मेथड जो हमने आज किए। नंबर 1 में क्या है, कॉमन फैक्टर्स लिख लें, उनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो हमारा LCM है। नंबर 2 जितने भी वो नंबर देता है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, प्राइम फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट होगा वो हमारा HCF है। नंबर 3 होता है लॉन्ग डिवीजन, बाज़ औक़ात नंबर ऐसा आता है कि आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते आसानी से, 2 नंबर आ जाएँ तो बड़े को छोटे में डिवाइड कर लें, जो एंड पे रिमाइंडर 0 देगा वही HCF होगा। अगर 3 नंबर आते हैं तो सबसे बड़ा नंबर दरमियान वाले पे, यानी कि जो नंबर 2 पे बड़ा नंबर है बड़े छोटे के लिहाज से, उस पर डिवाइड कर लेंगे। जो डिवाइड पूरा पूरा कराएगा वही तीसरे नंबर को पूरा डिवाइड कराना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा था, फिर उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये, तो सबसे बड़े को सेकंड नंबर पे डिवाइड करा के यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड कराया 31 ने। ये नंबर हर हाल में तीसरे को भी पूरा पूरा डिवाइड कराना चाहिए। इस पूरी एक्सरसाइज के जो बाकी सवाल हैं उनके आपने प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क करना है। थैंक यू।